सीमा हैदर के केस की मैं बता देता हूं कि जल्द मैंने कहा था कि अभी अगस्त के महीने में हम उसकी बेल कैंसलेशन के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो डाल देंगे। तो आपको मैं बता दूं कि उसकी बेल कैंसलेशन की हमने सारी तैयारी पूरी कर दी है और 1-2 दिन के अंदर अंदर ही हम सीमा हैदर की बेल कैंसलेशन करने के लिए कोर्ट में याचिका फाइल कर देंगे। अगर ऑनरेबल कोर्ट हमारी सुनवाई करता है तो ठीक है, अगर नहीं सुनवाई करता तो हम बड़ी कोर्ट में जाएंगे और उससे फिर आगे भी बड़ी कोर्ट में अपील करेंगे। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी हम इस केस को लेके जाएंगे। तो वो हम उसकी जो हमने पूरी कोशिश कर ली है और वो जल्दी हम बेल फाइल कर देंगे। इसके अलावा एक बात हमने कही थी कि भाई जो 12 अगस्त को जो मुंह बोले भैया ने और इन्होंने जो उल्टा झंडा लहराया था काफ़ी देर तक मीडिया के सामने और उल्टा झंडा ही उसको तैयार किया गया था, उस मामले में भी हमने कानूनी कार्रवाई को पूर्ण रूप से अंजाम दे दिया है और कल या परसों तक हम उसकी अपडेट आपको दे देंगे, क्योंकि छुट्टियां बीच में आ गई थी। लेकिन हमने सारी कानूनी चीज़ों को पूरा कर दिया है और उसको भी हम करने जा रहे हैं कि उल्टा झंडा जो राष्ट्र गान का भी अपमान हुआ और राष्ट्र की उसके अंदर जो ना अपने राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान हुआ, उसको उल्टा फहराया गया। ये बहुत ही, और एक पाकिस्तानी महिला द्वारा उल्टा फहराया जाना ये और भी दुखद की बात है। तो एक पढ़े लिखे वकील द्वारा भी ऐसा किया जाना ही बड़े दुखद की बात है। तो उसमें हमने कानूनी तैयारी कर ली है और जल्दी वो हम आपको कंप्लेंट की कॉपी भी और उसमें जो भी कार्रवाई होगी वो हम आपको जल्दी अपडेट कर देंगे। उसकी हमने सारी तैयारी कर ली है। इसके अलावा मैं बात बता दूं कि जो हमारे अपोजिट पार्टी के मुंह बोले भैया हैं डॉक्टर AP सिंह, उसके कोई जूनियर साहब हैं, वो कह रहे थे धजिया उड़ा देंगे, ये कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कम से कम 30 से 35 जूनियर मान के चलो आप, इतने जूनियर्स हैं अलग अलग जगह पर। और हम अपने जूनियर्स को यही सलाह देते हैं कि देखिए, हमारा मुकाबला किसी भी वकील से हो, आप हमारे जूनियर हैं, लेकिन आप अपनी मर्यादा में रहना और जिस वकील से, जिस बराबर के वकील से हमारा मुकाबला है उसको भी आप गुरु की तरजीह देना, क्योंकि हमारा आपस का मुकाबला है। आपको राइट नहीं है कि आप मेरे सामने वाले वकील के बारे में कोई गलत शब्द का इस्तेमाल करें, डिसरिस्पेक्ट उनको करें या उनके प्रति किसी ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिससे एक सीनियर वकील की मर्यादा जो है वो कम होती हो। तो हम अपने बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे जूनियर्स नहीं है, हमारे बच्चे हैं जिनको हम सिखाते हैं, जिनको हम कानून सिखाते हैं। तो हम उनको अच्छी शिक्षा ये देते हैं कि सामने वाला वकील अगर सीनियर है, हमारे बराबर का सीनियर है, तो वो भी कहीं मिल जाए, उनको नमस्ते करो और उनसे भी कुछ सीखने को मिले तो सीखो। तो मैं डॉक्टर AP सिंह को यही कहूँगा कि डॉक्टर AP सिंह अपने इन चूजों को संभाल के रख। जब हम हमारी जो कार्रवाई जो अमल में आएगी ना, जो हम कर रहे हैं पोस्को एक्ट में और कई सेक्शंस में, हमने आपको पानीपत में और कई जगह पर भी हम मुकदमे डाल रखे हैं। जब आपको जेल कराएंगे ना, आप इतने बड़े वकील हो, जब हम उन कानूनी कार्रवाई करके कानूनी माननीय अदालत से जब ऑर्डर होगा, जो हमने केस फाइल करके हैं, तो जब आपको जेल होगी और आप पहली बार जेल में जाओगे और उस वक्त आपको रोना पड़ेगा, तो उस वक्त आपको रुमाल देने के काम आएंगे ये चूजे। इन चूजों को जरा तमीज़ सिखा थोड़ी बहुत। हम इनसे ये पूछना कि इन्होंने अपने बाप की भी धज्जियां उड़ाई है क्या? हम इनके बाप हैं, बाप। जिस स्कूल में ये पढ़ते थे उसके हम प्रिंसिपल रह चुके हैं और बात करते हो कि हम अपना वकालत का लाइसेंस वापस कर देंगे। तो ठीक है बेटा, ये चैलेंज मैं स्वीकार नहीं कर रहा, मैं अपने जूनियर्स की तरफ से स्वीकार कर रहा हूँ। अपना एफिडेविट, अपनी लीगल टीम का एफिडेविट इस बात को लिख के कि अगर सीमा जेल चली गई है, बच्चे चले गए, तो हम वकालत छोड़ देंगे, एक एफिडेविट बनाओ और उसको कल कम्युनिटी पे पोस्ट करो। और अपने सर का, जिनको तुम गुरु मानते हो, जिनका, क्योंकि मोमिन मलिक बराबर की लड़ाई लड़ता है, अपने से कमजोरों की लड़ाई नहीं, अपने से कमजोरों के साथ लड़ाई नहीं लड़ता। हर तरीके से अपने से बड़ों का मुकाबला, जो बराबर के लोग हैं उनका मुकाबला करता है, कमजोरों पे जुल्म पे कभी भी मुकाबला नहीं करता। तो AP सिंह का एक एफिडेविट कि अगर सीमा जेल चली गई है, बच्चे पाकिस्तान चले गए गुलाम हैदर के पास, तो AP सिंह वकालत छोड़ देगा। एक तो AP सिंह का एफिडेविट लेके आ और उसको कम्युनिटी पे पोस्ट कर, एक अपना एफिडेविट लेके आ और जितनी भी तेरी लीगल टीम है सबके एफिडेविट बनाओ, क्योंकि इसको तो जेल हम कराएंगे, चाहे कुछ भी कर ले। तुम कहीं तक भी अपना जोर लगा लो, इसको तो हम जेल कराएंगे और ये बच्चे भी भिजवाएंगे। ये हमें ये वादा है, ये लड़ाई है हमारी, ये कानूनी लड़ाई है। तो उस वक्त तुम अपनी बात से मुकर ना जाओ कि लाइसेंस कैंसिल करा दें, लाइसेंस जमा करा दें। तो उसके लिए एफिडेविट बनाओ, जब हम तुम्हारी बात पे यकीन करेंगे। और उस एफिडेविट को एक कॉपी मेरे एड्रेस पे भेजो, और अगर मेरे एड्रेस पे नहीं भेजना तो उसको किसी भी चैनल पे, सीमा के चैनल पे लगा दो, कम्युनिटी पे, कि हम वकालत छोड़ देंगे अगर सीमा जेल चली गई या बच्चे चले गए, ताकि तुम कल को इनकार ना कर दो कि हमने तो ऐसा कहा नहीं था। हम जब मानेंगे जब तुम एक एफिडेविट लगाओ इसका AP सिंह का लिखवा के कि मैं वकालत छोड़ दूंगा अगर सीमा जेल चली गई और बच्चे चले गए तो वकालत छोड़ दूंगा, और तुम भी वकालत छोड़ दोगे और तुम्हारी टीम वकालत छोड़ देगी। अभी तुम बच्चे हो, अभी सीख लो। कई साल तुम्हें फाइल उठाते हुए हो गई है AP सिंह की, अभी तक तुम इस काबिल नहीं हुए हो कि तुम अलग से अपनी वकालत कर सको, अलग से अपनी वकालत AP सिंह से अलग अपना बस्ता चला सको या खुद इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सको। अभी तुम इस काबिल मुझे लगता है नहीं हुए हो। अगर इस काबिल हो जाते हैं तो AP सिंह की फाइल उठा के ना घूमते कई सालों से। तो अपनी औकात में रह के अपने सीनियर के साथ कैसे बिहेव किया जाता है वो सीख लो।
ठीक है, तुम्हारे माँ बाप ने तमीज़ सिखाई होगी थोड़ी बहुत, तो तुम्हारा गुरु तो मुझे लगता है तमीज़ सिखाएगा नहीं कि कैसे सीनियर वकीलों से बात की जाती है, उनके बारे में क्या कहा जाता है। अगर मैं चाहूँ तो अपनी कलम तुम्हारे पे भी चला सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि मैं अपने से कमज़ोर लोगों के साथ कभी भी नहीं लड़ता हूँ। मैं अपने से जो कम उम्र के लोग हैं या कम दर्जे के लोग हैं या छोटे लोग हैं या जो ताकत में कम है, उनके साथ मैं कभी लड़ता नहीं हूँ। अपनी कलम का इस्तेमाल नहीं करता मैं उनके खिलाफ। मैं हमेशा उन लोगों के साथ अपनी कलम का इस्तेमाल करता हूँ जो मेरी बराबर के हैं, जिनसे मेरा मुकाबला है। AP सिंह से हमारा मुकाबला है, तो AP सिंह से हम अपना मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे बराबर के हैं, उनके साथ लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और AP सिंह भैया, मैं आपको यही कहूँगा कि अपने चूजों को संभाल के रख। आपके आंसू आंसू पूछने के काम आएंगे, आपको रुमाल देने के काम आएंगे, आपकी फाइल वाइल पकड़ने के काम आएंगे। हमसे टकराने की कोशिश ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कहीं प्रैक्टिस करने के काबिल भी ना रहो। इस बात का ध्यान कर लेना।